खूंटी जिले के आदिवासी समन्वय समिति, संयुक्त ग्राम सभा समिति, संयुक्त पहाड़ समिति तथा विभिन्न सामाजिक संगठनों के तत्वाधान में मंगलवार को उपायुक्त कार्यालय के समक्ष हजारों लोगों ने पारंपरिक तरीके से एकजुट होकर जोरदार प्रदर्शन किया। यह आंदोलन जिले में कथित भ्रष्ट पदाधिकारियों, सरकार की नीतियों के विरोध और जमीन की अवैध खरीद बिक्री को रोकने के उद्देश्य से किया गया। प्रदर्शनकारियों ने जल जंगल जमीन संस्कृति और परंपराओं की रक्षा की मांग उठाई। उनका आरोप है कि सीएनटी एक्ट के तहत संरक्षित आदिवासी जमीनों को संवैधानिक प्रावधानों का दुरुपयोग कर गैर आदिवासियों के नाम पर बेचा जा रहा है। इस मुद्दे को लेकर सभी आदिवासी संगठनों ने डीसी ऑफिस के पास एकजुट होकर कड़ा विरोध जताया। विषय वस्तु तो जल जंगल जमीनी है, जो हमारा जमीन रांची में जैसा लूट के खत्म हो जा रही है, खूंटी में भी शुरू हो गया है। हमारा जमीन सीएनडी को छेड़छाड़ करके, चूँकि सीएनडी गैर आदिवासी जमीन को खरीद बिक्री को रोकती है, लेकिन यहाँ अधिकारियों के मिली भगत से और भूमि माफियाओं के मिली भगत से स्थानांतरण हो रही है, तो ये सीएनडी का उल्लंघन है। इसी विषय में आज हम लोग उपायुक्त महोदय को धरना के कार्यक्रम करते हुए ज्ञापन हम लोग ने दिया है। खूंटी अगल बगल का बहुत सारा है। आज जमीन बचेगा तभी हम लोग खूंटी डीसी के समक्ष बहुत सारे दलाल का कार्यक्रम रखा हुआ, इसलिए रखा गया कहाँ है, किसका जमीन रोड किनारे है, किसका जमीन सीएनटी एक्ट में उसी में नजर पेशा नियमावली कानून कमजोर है, अगर कोई नहीं इस तरह का कई एक अधिनियम उसको देख रहा है आदिवासियों का जल जंगल जमीन को बचाने के लिए ऐसा भी सरकार प्रशासन ने समय समय पर बनाने का काम किया, और बताएंगे, लेकिन समाधान नहीं हो रहा है। अभी जो विगत समय में जमीन का ऑनलाइन करने का प्रक्रिया जब चालू हुई और उसके बाद उन ऑनलाइन सर्वे के माध्यम से हमारे आदिवासी और मूलवासियों का जमीन को गलत तरीके से नेचर बदल करके जमीन का ट्रांसफर करने का काम भ्रष्ट पदाधिकारियों के द्वारा किया जाने लगा, जिससे आज खूंटी की धरती पर यहाँ के आदिवासी और मूलवासी जो अमन चैन के साथ आपसी समरसता के साथ निवास करते थे, उनमें आपस में टकराव और मतभेद की स्थिति पैदा हो गई है। इसे स्थिति को पाटने के लिए हम लोगों ने सरकार प्रशासन द्वारा विगत समय में जिन विधि सम्मत नियमों को अधिसूचित और अधिनियमित किया है, उन तमाम टेक्निकल विषय वस्तुओं से हम लोगों ने यहाँ के हम लोग के जिले के जो कस्टोडियन है डीसी महोदय, उनको हम लोगों ने अवगत कराने का काम किया और डीसी महोदय ने कहा कि मैं इसको बहुत पॉजिटिवली रूप से अपने स्तर से और साथ में एसी महोदय को भी बुलाने का काम किया और वहाँ हम लोगों की बातों को अमल में लाने के लिए अच्छा मैंने सुझाव हम लोग को देने का काम किया। उम्मीद है कि आने वाले समय में डीसी महोदय और यहाँ के जो एसी साहब हैं, ये लोग इन विधि सम्मत सरकार प्रशासन द्वारा अधिनियमित और अधिसूचित नियमों का अनुपालन करते हुए खूंटी में अमन सहन और समरसता की दिशा में जल जंगल जमीन को बचाने के लिए ठोस रूप से पहल करेंगे। ऐसा नहीं हुआ तो फिर देखिए, अगर इस तरह का नहीं होता है तो खूंटी जिला आंदोलित होगा, क्योंकि यहाँ आपसी टकराव बढ़ेगा और समन्वय समिति चाहती है कि यहाँ के अमन पसंद लोगों के बीच आपस में लोग समरसता के साथ रहे। अगर नहीं होगा तो उसके लिए प्रशासन का और भी तरीका से लोकतांत्रिक तरीके से जो है घेराव किया जाएगा और बड़ा रूप दिया जाएगा। और आपका स्पेटियट हो जाता है, उसको लेकर जब देखा गया कि अभी भी आदिवासी क्षेत्र में आदिवासियों को अपना जीवन यापन करने में दिक्कत हो रहा है, तो पेशा एक्ट 1996 को लाया गया। अब बड़ी मुश्किल से उसको भी लागू किया गया। उसमें भी हम देख रहे थे कि पिछला साल से उच्च न्यायालय झारखंड सरकार के ऊपर दबाव डाले हुए थे, तब जाके हम लोग को पेशा नियमावली मिला। अब पेशा नियमावली के तहत हम लोग सोच रहे हैं कि अब हम लोग अपना स्वशासन व्यवस्था को अपना गांव में लाएंगे, लेकिन अभी भी हम लोग देख रहे हैं कि ग्राम सभा केवल योजना पारित करने का संस्था बन के रह गया है। गलत बोल रहे तो बोलिए, आपका गांव में आता होगा, केवल योजना पारित करता होगा और योजना करने के लिए कोई और आ जाता होगा। तो बताइए, इस तरह से ग्रामीणों का विकास कैसे होगा?
या गांव का रोजगार या जो भी पलायन का जो स्थिति बना हुआ है वो कैसे रुकेगा। तो इसके ये सब भी है मुद्दा। ज़मीन तो हम लोग का लूटा जा ही रहा है, उसके अलावा भी ऐसा चीज़ है जो कि आपका आर्थिक स्थिति को कमज़ोर करने के लिए जो हमारा सरकार है, चाहे मेरी हमारा प्रशासन है, पूरा जोर लगा के बैठा हुआ है। आपका बीच में अगर एक दो कोई भी अगवा जो आपका साथ देने के लिए आगे आता है, जो थोड़ा सा अपने से मजबूत भी है, तो प्रशासन उसको नज़र में बैठा लेता है। अभी हम लोग भी नज़र में आ जाएंगे, बोलेगा कौन नेता बन रहा था उसको नज़र में देख के रखो, तो देखो क्या करता है, और नहीं होगा तो कल को हम लोग के ऊपर कानूनी हमला भी किया जाएगा। अभी तो हाल का दिन में बहुत जन जानते भी होंगे, कर्रा सीओ मेरे ऊपर FIR भी की थी। उसके इल्ज़ाम क्या था कि सरकारी कार्य में बाधा डाला है ना, कर्मचारी लोग को जाकर हड़काया, जबकि हम वहाँ किसी का पंजी टू ऑनलाइन का लेके गए हुए थे, अपना आदिवासी भाई का ही, और लड़ झगड़ के हम करा दिए 6 एकड़ ज़मीन, लेकिन बदले में हमको क्या मिला, केस मुकदमा तो हम 1.5 महीना परेशान रहे। इसीलिए हमको बताएं कि जो भी हम लोग अगवा लोग इस तरह का अगर अगवाई करना चाहता है, उसको प्रशासन अपना ताकत का गलत उपयोग करके दबाने का पूरा कोशिश कर रहा है। तो आज मेरे साथ हो रहा है, आज हम आपका अगवाई नहीं कर पाएंगे, तो हम लोग का जो भोला भाला जो आदिवासी लोग है, जो पढ़ा लिखा नहीं है, जो जिसको जानकारी का अभाव है, वो कैसे करेगा अपना काम को। आप लोग भी जाते होंगे तो बोलता होगा कि इसके पास जाओ, उसके पास जाओ, तो सही से बताता नहीं है। अब किसी के पास अगर थोड़ा सा हाथ गोड़ जोड़ भी रहे हैं तो पैसा का डिमांड करता है, चाहे रोजगार सेवक है, चाहे पंचायत सेवक है, चाहे कर्मचारी है, करता है। अभी भी है मेरा लोग बेचारा लोग मेहनत से खेती बाड़ी करके 2 रुपया कमाता है, और क्या करता है सरकारी सिस्टम एक बार में आपका जेब खाली कर देता है। गलत बोल रहे हैं। ये समस्या अभी पूरा हम लोग खूंटी जिला में झेल रहे हैं, बाकी झारखंड में तो हो ही रहा है। हम अपना जगह तो देख रहे हैं। अभी जाइएगा ब्लॉक ना तो 10 आदमी ऐसा मिल जाएगा जो कि 2 महीना 2 साल से चक्कर काट रहे हैं कोई काम के लिए। गलत बोल रहे हैं आप लोग। यहाँ पर जितना लोग होंगे ना, कोई तो काम को लेके बने तो हक नहीं छीनता, लेकिन पूर्वी को देने पर हंगामा क्यों? हाँ, चाहे आप 10,000 भेज दीजिए तब जाके आपको आवाज़ मिलेगा। हाँ, अभी अब चलिए ठीक है, मेरा कार्यपालिका चाहे अफसर लोग है, वो कैसा भी काम कर रहा है, लेकिन उसको नियंत्रण करने के लिए आप लोग नेता बनाए हैं कि नहीं? आप लोग विधायक चुने हैं ना, आप लोग सांसद भी चुने हैं ना। वो लोग क्या कर रहे हैं? केवल तनख्वाह लेके अपना घर में बैठे हुए हैं। 2,13,000 रुपया तो आप सुने हैं कि विधायक का तनख्वाह होता है, सांसद जी का भी होगा। आप बताइए, ऐसा लोग को आप अपना जिम्मेवारी सौंपे हैं कि वो आपका अगवा करे, और आपका इस तरह का समस्या का समाधान नहीं होगा तो आप क्या करिएगा? ऐसे रैली करेंगे, प्रदर्शन करेंगे, फिर लाठी डंडा खा के कहीं जाके बैठल रहेंगे, केस मिलेगा। हाँ, तो सबसे पहले जिम्मेवारी यही बनता है। मेरा यहाँ पर जो भी राजनीतिक जानकार लोग हैं, चाहे अगवा लोग हैं, मेरा तो यही कहना है कि प्रशासन से हम लड़ तो जरूर रहे हैं, लेकिन जिसको हम जिम्मा दिए थे लड़ने का, जिसको हम चुन के विधायक और सांसद बनाए हैं, वो लोग क्या कर रहा है हम लोग के लिए? बड़ा अफसोस का बात है कि नहीं? बताइए, अफसोस का बात है। हम लोग खराब लगता है कि हम लोग ठगा गए, और हर बार ठगाते हैं 5 साल बाद। ऐसे ठगाते रहेंगे तो हम लोग का कभी विकास नहीं होगा। हम लोग का ज़मीन भी लूटा जाएगा, हम लोग का जगह भी लूटा जाएगा, हम लोग का खनिज संपदा बालुए है हम लोग तरफ, वो भी लूटा के ख़त्म हो गया। किसी का गांव से अगर नदी गुजरा होगा तो अभी अपना नदी का अपना देख लीजिए कि 10-15 साल में खोखला हो गया है, नीचे का टंगरा दिख रहा है कि नहीं? हाँ, अभी कुछ दिन बाद तो आपका संपत्ति दिख रहा है, तो खत्म हो जाएगा ना, तो कोई पूछने भी नहीं आएगा, ना पुलिस आएगा यहाँ, ना प्रशासन आएगा, सब पैसा पैसा पैसा। अरे भैया, आपको तनख्वाह तो सरकार दे ही रहा है, आप कितना पैसा अपने साथ ले जाइएगा? हाँ, हम लोग का लोग ऐसे ही गरीब दुखी रहेगा हमेशा, उसको आगे बढ़ने का अधिकार नहीं है? बताइए। तो हम यहाँ पर अगर जिला ऑफिस के बाहर हैं और उनका काम में मेरा आवाज़ पहुँच रहा होगा, चाहे पुलिस लोग भी सहयोग नहीं करता है, पुलिस लोग भी, हम अपना खुद बता रहे हैं, कुछ काम के लिए एक आवेदन दिए हुए 1.5 साल हो गया, इधर से उधर दौड़ा रहा है। छोटा बाबू बोलता है कि तुम्हारा कितना पावर है, नेता बनते हो, देख लेंगे। बताइए, तो मेरा आम जनता का क्या होगा? बताइए, वो तो कुछ नहीं जानता है, उन लोगों को तो चिपट देगा। ऐसा है सिस्टम लोग अपना कर्तव्य को भूल गया है। उसको जो सरकार या संविधान का जो शपथ खाता है ना, वो लोग संविधान का कसम खाता है कि हम अपना जनता का सेवा के लिए संविधान के प्रति उसका नियम कानून को लेके काम करेंगे। लेकिन आज बताइए, कोई अफसर, कोई पुलिस अगर आपके लिए काम कर रहा है तो भैया बता दीजिए। किसी का समस्या अगर 2-3 दिन में समाधान होगा तो बता दीजिए। जहाँ देखता है कि लड़का लफड़ा में है, पैसा
5,000 2,000 तक तेरा काम होगा। गलत बोल रहे हैं। आपका समस्या का सबसे गलत फायदा उठा रहा है हमारा कार्यपालिका मतलब अफसर का एक समूह। अफसर में कर्मचारी आ जाएगा, आपका सीओ आ जाएगा, बीडीओ आ जाएगा, डीसी मैम आ जाएंगी, एसडीओ, मतलब जितना कोई जिसको सरकारी तनख्वाह मिल रहा है वो आपका सरकारी सिस्टम है। अगर वो सिस्टम जब हमारा नेता, जब हमारा जनप्रतिनिधि फेल हो जाता है तो हम लोग को उम्मीद रहता है कि कोई हीरो टाइप का हमारा सिस्टम में कोई तो आएगा जो बोलेगा कि बाबू तुम्हारा काम हम कर देंगे। गलत बोल रहे बाबू, हैं? गलत कहते। तो वही है, जब हम लोग शासन से भी हार गए, प्रशासन से भी हार गए, तब अन्ना ये हालत हो गया कि हम लोग आज जमा हुए हैं। अब हम लोग काम धंधा छोड़ के आज यहाँ जमा हुए, हम लोग यही करते रहे तो हम लोग का लोग कैसे प्रगति करेगा, आर्थिक स्थिति कैसे सुधार होगा, हम लोग का बच्चा लोग कैसे अच्छा स्कूल में पढ़ेगा। बहुत सोचने वाला बात है। आपको गरीब और गरीब रहने का एगो फार्मूला दे के गया है केवल शासन प्रशासन। हम तो देख रहे हैं जब से होश संभाल रहे हैं करीब 10-12 साल से, हम लोग का आदमी लोग जहाँ का तहाँ है। ना उसका एजुकेशन ढंग से बढ़ रहा है, ना उसका आर्थिक स्थिति में कुछ बदलाव आ रहा है। अब हम लोग का अभी आप लोग का भी बाल बच्चा धीरे धीरे बढ़ेगा। अगर वो लोग भी आने वाला टाइम में कुछ नहीं करेगा तो हम लोग तो यही बंधुआ मजदूर बन के रहेंगे। धान खेती करने के बाद हम लोग का पलायन हो जाता है। कितना माँ बेटी लोग, भाई लोग बाहर कमाने गया होगा, गया है कि नहीं? हाँ, पलायन को नहीं रोक पा रहे हैं। यहाँ पर रोजगार नहीं है, अभी पैसा कमाने के लिए क्या करेगा, जाएगा ना। तो सबसे बड़ा गलती मेरा शासन और प्रशासन, शासन का नीति यहाँ सही नहीं है। तो कोई बढ़िया नीति बना के और भाई कि आपको कैसे सहूलियत हो गया। अभी ज़्यादा लोग जमीन के बारे में बोल रहे थे, जमीन का लूट तो हो रहा है। मेरे पास ऐसा एग्जाम्पल है दूसरा जाता कि CNT एक्ट का मामला कम से कम 3-4 मामला है, जिसको लेकर हम सीओ पे आग्रह भी किए हुए हैं। देखते हैं कितना दिन वो लोग मामला क्लियर करता है। वो लोग के पास भी जाने से क्या बोलता है, पता नहीं कौन सीओ करके गया था, हम तो अभी हैं। आप कोर्ट का दरवाजा खटखटाइए, आप LRDC के पास आइए। मतलब रोज का काम मेरा यही रह गया है कि हम यहाँ दौड़े। आपका काम धंधा छोड़ के हम LRDC का ऑफिस चक्कर काटे तो कोर्ट का चक्कर काटे, हम यही करेंगे। बताइए, अगर कानून पब्लिक का सहूलियत के लिए बना है तो पब्लिक को सहूलियत मिलना चाहिए। क्या दादा गलत करते तो हमरे के सहूलियत काले नहीं मिला तो बताओ, हमरे काले आज 45 हो जाएंगे। अब ठीक हो, 2007 से हमारे छोटी जिला अलग हो है, भोजन करना था, लगभग 18 साल हो गए। अब तोहरे मुझे पूछा था आज भी हमरे का चाहे जिला प्रशासन है, बहुत अच्छा बात को बोला है। हमरे का आदिवासी समाज निवासी अगर मेन आदमी मन है कहते मैंने काम करा था, एक लोग दिखू मैंने दिखा तोहरे मन बाकी बाबा राज करेगा, खाली बोली में हम लोग राज वो दिसुन करेंगे, बाहर का लोग राज करेंगे। ऐसा होना चाहते हैं लोग अपने ग्राम सभा के गाँव घर में ग्राम सभा को मजबूत करिए। अभी तो सरकार ने हम लोगों को पौधा कर दिया है, पैसा कानून को लागू कर दिया है। अपने एरिया में, अपने गाँव घर में ग्राम सभा को इतना मजबूत करिए। पहले तो ग्राम सभा को इतना मजबूत करिए कि शासन प्रशासन पूछने से पहले ग्राम सभा पूछना पड़ेगा। आप लोग पूछिएगा, अगर आता है कोई पदाधिकारी आपके गांव में तो उनसे पूछिएगा, ये तो सर्वे करता है, घोष भी करता है, तो उससे पहले ग्राम सभा बुलाइएगा। ग्राम सभा बुला बात रखे हुए कुछ काम करता है तो उनको भगाइएगा अपने गाँव से, जहाँ से कि आए हुए भगाइए आप लोग। उसके लिए हम लोग तैयार है, हम लोग तैयार है। अब ऐसे काम नहीं चलेगा। बहुत देखे खाना वाले बालू माफिया को जमीन माफिया संरक्षण देते हैं। अब कुछ दिन पहले हमारे राजस्व मुंडा का हत्या हुई है, उसमें भी हमारे शासन प्रशासन के लोग क्या किया है, उस साइड में बुला लेते हैं। लोगों का नाम भी आया था, उनको खबर दिया, बार बार उनका मेरी साजिश करता है, कोशिश किया उसमें बार बार बोला एक आदमी का नाम, लेकिन भी शासन प्रशासन आज तक उस आदमी नहीं खोज पाई है। आप लोग को याद है 1-2 में चला था, फॉलो था, उसमें उस हत्यारा का नाम भी बार बार वो किया था, लेकिन शासन प्रशासन क्या की चुप हो गई।
ये आप स्वतंत्रता से दिए, आप बात सोचिए कि हम लोग चुप हो गए हैं। जब तक हमारे सोनामों ने पड़ा राजा जी का हत्यारा को, एक एक हत्यारा को सड़कों के पीछे नहीं भेजिएगा, तब तक हम लोग आंदोलन करेंगे। आने वाले दिन में भी एक जोरदार आंदोलन करेंगे। और कुछ सालों से आप लोग दे रहे हैं दिन गांव लोगना अगल बगल का जितना जंगल तक नागरी तक इतना भारी जमीन बिका है, इतना भारी जमीन बिका है। वही उसी को देख के हमारे कुछ नौजवान साथियों ने हमारा समिति के जो हमारे पढ़ा के जो हमारे बड़े भाई छोटे भाई लोग आंख खुला उन लोग का इतना भारी जमीन बिक रहा था। फिर उन लोगों ने मूल छेड़ा उस एरिया में मूल छेड़ा तब तक बहुत देर हो चुकी थी, बहुत देर हो चुकी थी, लेकिन हिम्मत नहीं आ रहा उन लोगों ने। और हम लोगों के साथ ही उन लोगों का जाके जहाँ जमीन का कारोबार हो रहा था हम बंद कराने में काम किया है। अब खदेड़ के भगावो किए हम लोग। और आने वाले दिनों में भी जहाँ जाना तो पड़ेगा। और आगे लोग हम लोग के साथ में आए, आप लोग भी साथ में आइए। पश्चिम का लोग पूरब आएंगे, पूरब का लोग पश्चिम जाएंगे, दक्षिण का लोग उत्तर जाएंगे। जंगल जमीन हमारा असली जीने का साधन है। जल जंगल जाएंगे ना तो हम लोग का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। आज बहुत दुख होता है हमारे नौजवान साथियों को देख के, ऐसे ऐसे जगहों पर अपना हक और अधिकार अपना सब कुछ लूटा जा रहा है। उस समय भी जतरा में सेमरा में क्या कर रहे हैं, डीजे में डांस कर रहे हैं, डीजे में डांस कर रहे हैं। आज कैसे कर रहे हैं, ऑर्केस्ट्रा लंग और फंद वाले प्रोग्राम में बिन बिना हमारे आदिवासी समाज के लोग मन तो करता है हमारे समाज के बच्चों को चप्पल मारने का, क्यों ना मन करे। हम लोग जैसे लड़का लोग दिन रात समाज के लिए दौड़ चल रहे हैं। और हमारे ही कुछ लड़के लोग, हमारे ही बहन बेटी लोग 12 बजे 1 बजे रात तक ऑर्केस्ट्रा होती है, वहां पर नाचने गाने का काम करते हैं। अरे बुढ़बाक लोग वही कमा के यहाँ आज नाच लेते, आपके माँ बाप खुशी खुशी कहता, रात से कहता मेरा बेटा समाज के लिए नाच रहा है। और नाच किसके लिए आ रहा है, ना हो ना छोड़, ढोल बाज रहा है, नाच रहा है। और हम लोग वहां से गर्जन लोग कह रहे हैं अपने बच्चों को सांस्कृतिक नाच में देखिए, जतरा में देखिए जहाँ सांस्कृतिक नाच गान होती है, समाज की बात होती है, ऐसे ऑर्केस्ट्रा लंड और थान में मत होगी। आज पूछेगा हमारे उम्र के नौजवानों से, किसी को गाने का एक बोल भी आता पता नहीं है। क्यों? क्योंकि आगे भी बहुत सारे हमारे वक्तागण आए हुए हैं। इस विषय पे बहुत डिटेल से लोग बात करेंगे, क्योंकि आज का विषय भाषा संस्कृति कैसे इसकी रक्षा होगी, विशेष भाषा मतलब जमीन की रक्षा होगी तो भाषा की भी रक्षा होगा। और 8वीं अनुसूची में हमारा भाषा कैसे जाएगा, इस पर बहुत सारा तमाम हमारा जो हमारे बीच का मामला है, इस मामला को आज हम लोग सरकार को इस हमारे संग्रहालय ज्ञापन के माध्यम से बताने का हम लोग प्रयास करेंगे। तो आज का हम लोग आए हुए हैं, सब भाई बंधु माता पिता सबको हम लोग पुनः हमारे ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। आपने अपना बहुमूल्य समय देकर के इस लड़ाई को
जो आज हम लोग शुरुआत किए हैं जमीन बचाने के लिए, जंगल बचाने के लिए, आज ये लड़ाई का आज हम लोग दिन घूम रहे हैं। जगह जगह हम लोग जहाँ पर जरूरत होगा, अगर आपको जमीन लूटे गया है तो ये जनता जाकर के हम लोग वापस करने का काम करेंगे। अधिकारी बोलेंगे अगर वो कब्जे करके नहीं देती है तो हम स्वतंत्र है। हम लोग इतने सारे लोग जा करके, हम इतने भाई बहन पहुंच करके तो जमीन के हमने वापस करे, कब्जा करे काम करें। रांची मन में ये होते लूट रहे हैं भारी मन, लेकिन हमने एकता का परिचय देते हुए हमने कर आदिवासी मूलवासी का करेंगे, हमने वहाँ को वापस करे कर काम करा। तो यहाँ हमने एकता बनाए रखा। इसी तरह से कोई भी काम अगला लुटेरा मन के अधिकारी मन के कोनो हमने के खिलाफ में काम करेंगे विशेष हुए। तो बंधु माता बहन, मैं अपन सबके देखने सकते के हम अपन सबके विराम चाहते अंत में सबके पुनः हमरे बट से प्रेम पूर्वक सबसे जुहार करेगा। जुहार, धन्यवाद।